इस तरह की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसका ज़मीर जिंदा हो। कि खेजड़ी का कानून बना लो, हम घर चले जाएंगे, लेकिन काम करने के लिए ताकत चाहिए, अंदर साथ चाहिए। वो साथ राजस्थान की सरकार के अंदर नहीं है। देखने दे खटक में प्रकाश लोड। बीकानेर में 2 फरवरी से खेजड़ी बचाओ जो माह पड़ाव है उसका आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार अभी तक जारी है। उसके बाद विभिन्न उपखंड मुख्यालयों पर जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सांचौर में भी खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आमरण अनशन भी किया जा रहा है। आज आरएलपी नेता थान सिंह डोली उस धरने में पहुंचे। सर, आप आज धरने में पहुंचे, खेजड़ी बचाओ आंदोलन माह पड़ाव है जो 2 तारीख से लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, खेजड़ी को बसाने को लेकर राजस्थान के हर कोने से आवाज़ उठ रही है और सबका एक ही संकल्प है, एक ही धारणा है, एक ही ध्येय है कि कैसे भी करके खेजड़ी के लिए कानून बने। इसको लेकर सांचौर में जो पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तरह की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसका ज़मीर जिंदा हो, अन्यथा ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। आप भी बीकानेर पहुंचे थे बड़ी संख्या में, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से तो यही मांग है, इनकी तो कोई लंबी चौड़ी मांग है नहीं कि खेजड़ी का कानून बना लो, हम घर चले जाएंगे। अब सरकार खेजड़ी का कानून बनाने के मूड में होती तो मंत्री जी ने उस दिन मसौदा तैयार करके हाथों हाथ लोगों को कह देते भाई हम कानून बनाने के लिए तैयार है, कानून बन गया, या फिर लिखित में दे देते। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो धरने पर बैठे उनको आश्वस्त किया कि हम कानून में बहुत है। सुनो, हर बार बजट जारी होता है, इतना लंबा चौड़ा बजट जारी हुआ। पिछली बार जो बजट जारी हुआ उसके बारे में आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पर आंकलन करना कि पिछले बार की बजट के कितने काम हुए। कहना कथनी और करनी में फ़र्क होता है। कहने के लिए तो आजकल इनके पास दिल्ली से चिट्ठी आती है तो उस समय कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन काम करने के लिए ताकत चाहिए, अंदर साथ चाहिए। वो साथ राजस्थान की सरकार के अंदर नहीं है। ओरण बचाओ जिसको लेकर आप कल जैसलमेर भी पहुंचे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ओरण बसाने को लेकर जैसलमेर से हमारी माँ भवानी तनोट राय मंदिर से जयपुर की ओर वहाँ के किसान, वहाँ के भाई जो है छत्तीसी कौम के लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनकी ओरण हमारी साझेदारों रहे, इसको बसाने को लेकर कई भाई है जो यात्रा कर रहे हैं और सरकार को संदेश दे रहे हैं कि ओरण बसाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया, हम ओरण बचा के रहेंगे और जयपुर की विधानसभा घेरेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आगे ओरण यात्रा निकल रही है और पीछे सरकार उन धना सेठों को भूमि अलॉट कर रही है, कॉर्पोरेट घरानों को 17,000 और 4,000 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी। ये दुर्भाग्य की बात है। आने वाले दिनों में आरएलपी अगर सरकार ने कोई सख्त कानून नहीं बनाया तो क्या रुक रहेगा? आरएलपी तो आपको पता ही है, हमारा सिस्टम है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ से खाली नहीं आते हैं, वहाँ फैसला साफ के आते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की यही आदत रही है। और मैं कहता हूँ भगवान की दया से खेजड़ी के लिए भी सब तरीके से रास्ते बंद हो जाएंगे। उस समय हनुमान बेनीवाल न्याय का लड़ाका बनकर इनके साथ में खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और पूरी टीम बीकानेर में भी डटी हुई है, सांचौर में भी डटी हुई है, और भी जगह पर हर मोर्चे पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर्यावरण प्रेमियों के साथ खड़ी है। आगामी पंचायती राज चुनाव में पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और इस बार लोग, आप देख रहे, धरने पे भी बातें कर रहे थे। अभी मैंने सुना लोग कह रहे थे कि हम दोनों पार्टियों से अब उब चुके हैं और हमें एक नया विकल्प चाहिए, और नए विकल्प के तौर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बेहतर है, क्योंकि इसके योद्धा जो है धरातल पे हर किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उन सब की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 11 तारीख को सांचौर में बड़ी रैली का आयोजन किया जाए, क्या थान सिंह डोली? बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह की आयोजन या रैलियाँ, मैंने कहा था, जिंदा जमीर के लोग ही कर सकते हैं। सांचौर वासियों का बहुत बहुत आभार, और मैं भी प्रयत्न करूंगा इस रैली में पहुंचूं। बिल्कुल, ये थे आरएलपी के नेता थान सिंह डोली, जिन्होंने बताया कि जहां पर भी न्याय की बात आएगी, जिसके साथ भी अन्याय होगा, वहां पर आरएलपी पार्टी है वो खड़ी मिलेगी।